है दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो है कि महा मैराथन जो है कि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी थ्री में अगर वो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का जो स्टूडेंट है वे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितने जाएंगे। इतने अच्छे से बताएंगे कि आप भी जो है कि कट ऑफ निकालने लगिएगा। तो चलिए हम उस ओर चलते हैं। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बहुत सर्वे के बाद बनाया गया है। और एक बात बता दें आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पे ये वीडियो बना है। जो स्टूडेंट बहुत कमेंट किए कि सर एक एसएसटी का जो है कि आप मैराथन लेकर आए, कट ऑफ निर्धारित करें, क्योंकि कट ऑफ में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आज उसका सलूशन जो है कि आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखेंगे कि रोस्टर से पहले की सीटों जो थी वह 1600 थी। ठीक है, इससे तो आप परिचित है, महापरिचित है आप। ठीक है, कुल सीटें अब जो है कि रोस्टर के बाद में आपकी सीटों की संख्या हो गई 2015। ठीक है, 2015 हो गई। देखेंगे कट ऑफ का महा सर्वे है ये वीडियो, आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ बेखूबी पता चल जाएगा। ई वार की सीटों की संख्या की अगर बात करें दोस्त, तो यहाँ पे आपका पुरुष की सीटों की संख्या जो है वह ई वार का 531 है, EWS का 72 है, BC का 208 है, EBC का 292 है। उसके बाद में देखेंगे SC का 247 है और ST का 20 है। कुल पुरुष की जो सीट है वह है 1370। ठीक है, 1370 जो है वह पुरुष का यहाँ सीट निर्धारित होता है। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ई वार का जो 500, इसी से तो कट ऑफ निर्धारित होता है। ई वार के ही कट ऑफ से जो है कि सभी कट ऑफ निर्धारित होते हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूरी तरह से। आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहीं आपका भाग्य विधाता है, यहीं से कट ऑफ जो है कि निर्धारित होगा। आप वीडियो देखिए, आप ही के कहने पर जो है कि ये वीडियो लाया गया है। तैयारी 2.0 का अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पे सीटों की संख्या जो थी वह 1900 थी। ठीक है, तैयारी 2 में। और पहले जो तैयारी 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न पे जो था वो पूछा गया था। उस समय जो तैयारी 2 के विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर आए तो उनका 90 प्लस और 85 प्लस टूट नहीं रहा था। जो जिससे पूछे वो 90, जिससे पूछे वो 85 कह रहे थे। तब जाकर आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आया तो 90 प्लस मिलने वालों की संख्या थी 65। कितना था? 65। 90 नंबर मिलने वाले की संख्या कितनी थी? 65 थी। उसके बाद में तैयारी 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 90 प्लस मिलने की संख्या है, अभी तक तो मिला है कम से कम 16 ही मिले हैं 90 प्लस, लेकिन आप अनुमानित जो है वह 30 मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि 85,000 स्टूडेंट थे उस समय। तैयारी 2 में 90 नंबर लाने वाले 65 स्टूडेंट थे और तैयारी 3 में 45,000 स्टूडेंट है, तो वो 30 ला सकते हैं, क्योंकि आधा जो है कि स्टूडेंट हो गए हैं यहाँ पे, तो 30 ला सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे 85 प्लस लाने वाले 70 स्टूडेंट मिल सकते हैं। अभी तक तो नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी तक आपको देखने को मिलेगा कि 85 प्लस मात्र जो है कि टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा तो 30 स्टूडेंट से 35 मिले हैं। लेकिन इसको हम दोगुना करके इसलिए चलते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम से जुड़े नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे अगर 85 प्लस 70 लेते हैं तो सभी मिलाकर हो जाते हैं 85 प्लस 100 स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा जो है कि अगर 531 में से 100 स्टूडेंट को घटा दिया जाता है तो 431 स्टूडेंट बचते हैं। आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे इतना जो है कि निर्धारित कैसे होगा कट ऑफ? तो तैयारी 2 की बात अगर करें, एक नंबर पे 70 स्टूडेंट मिल रहे थे। कितने स्टूडेंट मिल रहे थे?
तो 70 स्टूडेंट उस समय जो है कि मिल रहे थे। लेकिन ऐसी बात तैयारी 2 में नहीं रही। क्यों? तैयारी 3 में नहीं रही। क्यों? तो उस समय जो है कि तैयारी 2 में 1900 सीट थी और 85,000 स्टूडेंट थे। ठीक है, 85,000 स्टूडेंट थे और 1900 सीट थी। एसएसटी की बात हो रही है, आप ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आपका जब 85 प्लस 100 स्टूडेंट मिल गए तो रेशियो कितना का चलेगा अब? तो अगर उस समय तैयारी 2 में अगर बात किया जाए तो रेशियो चला था 70 का, जिसमें 85,000 स्टूडेंट थे। और अब आप कहिएगा कि रेशियो चलेगा 60 का या 70 का, तो ये मानने वाली बात है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है लड़के कमी हो गई है और वहाँ 45,000 लड़के हो गए हैं तैयारी 3 में। तो यहाँ रेशियो अगर आधा से भी ऊपर चलेंगे तो 40 का अगर रेशियो मिलता है, अभी तक तो रेशियो मिल रहा था कम से कम 12 स्टूडेंट मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, लेकिन अलग जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे उनको लेकर चला जाए तो आपका 40 स्टूडेंट जो है वह मिल सकते हैं। मिले नहीं हैं, मिल सकते हैं। तो 40 स्टूडेंट अगर मिलते हैं तो यहाँ 10 नंबर जो है कि घट रही है, यानी आपका 85 में से 10 घटाइएगा तो 75 जो है कि कटअप जा रही है। अगर 40 का रेशियो मिला तब दोस्त, एक नंबर पे 40 स्टूडेंट अगर मिले तो आपका 75 जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगर 85 प्लस 100 स्टूडेंट मिल गए, ठीक है, 85 प्लस 100 स्टूडेंट मिल गए तो एक नंबर पे अगर 50 का रेशियो देखा जाए तो देखेंगे कि 400 बचा, तो 400 में 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा और 85 में से 8 घटाएंगे तो 77 कटअप जा रही है। अगर 50 का रेशियो चला तब। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं सर 85 प्लस आने वाले हैं 150 लोग, ठीक है, तो अगर 150 दोस्त लोग आएंगे तो बचा कितना? 350 में अगर 50 का रेशियो चला तब हुआ 7, यानी 85 में से 7 घटाइएगा तो आपका रेशियो चल के होता है सॉरी सॉरी दोस्त 78 होता है, यानी कटअप जो है वो आपका 78 निर्धारित होता है। जो छात्र कह रहे हैं 80, अगर मान लीजिए 80 जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे 5 नंबर घटने की बात अगर होती है तो एक सीट पे 80 स्टूडेंट मिलेंगे। तो 80 स्टूडेंट कहाँ से आएंगे दोस्त? जब तैयारी 2 में 85,000 स्टूडेंट थे तो 70 स्टूडेंट मिले और आज 45,000 है, तो क्या 80 स्टूडेंट मिलेंगे? तो कटअप निर्धारण जो है कि यहीं से होता है, जैसे मैंने बताया वैसे ही कटअप का निर्धारण जो यहाँ होता है। आगे देखेंगे हम कि ऐसे क्यों हो रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि सर इतना कम लड़के क्यों मिल रहे हैं? आप पूछिएगा ना कि सर 40-50 स्टूडेंट क्यों मिल रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसका कारण भी आप समझेंगे कि ये जो एसएसटी का जो छात्र है, ठीक है, कैसे कमी हुई, कटअप क्यों कम जा रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो नोट 1 में देखेंगे 2019 और 2023 में स्टेट हुआ था, उसके बाद में कोई स्टेट नहीं हुआ और नए लड़के जो है वह इसमें तैयारी 3 में भाग नहीं लिए। ठीक है, एज लिमिटेशन था। ठीक है, एज लिमिटेशन माने जिनका उम्र अधिक हो गया वे एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। उसके बाद में देखेंगे सक्षमता परीक्षा। तैयारी 2 में क्या हुआ था? तैयारी 2 में सक्षमता परीक्षा नहीं उस समय व्यवस्था था, तो टीचर लोग भी राजगर्मी का दर्जा पाने के लिए उन्होंने तैयारी 2 में बैठ गए, इसीलिए वहाँ कटअप जो है कि वह हाई चला गया। और अब की बार जो तैयारी 3 है उसमें टीचर लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनका जो राजकर्मी का दर्जा है वह अलग से जो सक्षमता परीक्षा लेकर किया जा रहा है। सभी विषय हार्ड थे,
जो सवाल पूछे गए थे वे सिलेबस से नहीं थे। आप भूगोल को देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए और राजनीति को देख लीजिए, सभी में दोस्तों सिलेबस से हटकर था। कोई ना विश्व इतिहास था और न मध्यकालीन न आधुनिक भारत था। इसलिए जो है कि इतिहास में भी नंबर नहीं उठ पाया और आपका पोएटिक में भी नंबर नहीं उठ पाया। तो ये सब जो है कि वहाँ पे ये पूछे गए थे हार्ड। चलिए, भारी संख्या में जो है कि तैयारी 1 और तैयारी 2 में आप देखेंगे कि 11, 12 और 9, 10 में कम से कम आपका जो है कि बहाली जो है कि इसमें आया था 11 76,000 के करीब में, और इसमें भी आया था, सभी मिलाकर 1,20,000 हो जाते हैं। तो अब बताइए दोस्त, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय के तो स्टूडेंट होंगे, वो सब जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि किसी न किसी क्लास में ज्वाइनिंग कर लिए, जिसके कारण यहाँ पे जो है कि अच्छे स्टूडेंटों की संख्या कम हो गई है। अदर स्टेट पर अधिक निगरानी रखी गई है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। महिला जो है पुरुष को सीट हाँप लेती थी, उनको भी खत्म कर दिया गया है। 11 to 12 क्लास में जो छात्र जो सेलेक्ट हो गए हैं वो अब 9th 10th में नहीं आएंगे, उनका भी यहाँ पे कमी देखने को मिला। तैयारी 2 की अपेक्षा तैयारी 3 में जो है कि सीटें बढ़ी। तैयारी 2 में 1900 सीट थी और तैयारी 3 में 2015 सीट है। और लड़के कितने हैं? 85,000 पहले थे और अभी है 45 से 48,000। समझे? चलिए, इसीलिए कट ऑफ है जो डाउन जा रहा है। सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इसीलिए जो है कि वहाँ पे हार्ड चला गया, लड़के जो है कि कम नंबर उठाए। अब हम देखते हैं महिला की सीट कितनी है। तो यहाँ पे ई वार का 287 है, EWS का 31 है, BC का 50 है, EBC का 61 है, SC का 77 है और ST का 0 है। महिला जो है कि तैयारी 1 में और तैयारी 2 में भर गए, जिसके कारण तैयारी 3 में उनके लिए सीट कम बचा है। तो हम इनका कटअप भी देख लेते हैं। पहले महिला से ही शुरू करते हैं कि उनका कटअप कितना जाने का उम्मीद है। तो आप देखेंगे ई वार का जो है कि वहाँ पे उनका 70 से 73 कटअप एकदम कन्फर्म है। उसके बाद में EWS की बात करें तो वहाँ पे उनकी कटअप जो है कि यहाँ पे आपका 68 से 70 जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम EBC की बात कर BC की बात करते हैं तो BC का कटअप जो है कि 68 से 71 जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में EBC की बात करेंगे तो 65 से 68 उनका कटअप एकदम कन्फर्म है। SC की बात किया जाए तो यहाँ पे 50 से 52 कटअप है और ST यहाँ पे कटअप नहीं है क्योंकि उनकी संख्या का नहीं है, यानी ST का जो है कि बहाली नहीं दिया गया है, सीटें उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब हम पुरुष की कटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे 531 है। आपको मैंने बताया कि आपका कटअप जो है कि 75 तो 75 हम नहीं देंगे क्योंकि मेरा कटअप 76 से दोस्तों 79 है। फिर भी अगर 75 आ जाती है, मैंने कहा अगर 40 का रेशियो मिलता है तो आपका 75 जो है कि कन्फर्म है। EWS की बात करें तो आपका 72 जो है कि उनकी सीटों की संख्या है और EWS की कटअप जाती है तो 76 जाने की संभावना है। BC की बात करेंगे तो BC जाने की संभावना है 73 से 76 जा सकती है BC, सॉरी 73 से 74 जा सकती है। EBC की बात करें यहाँ पे तो EBC का दोस्तों 70 से 72 जा सकती है। ठीक है, और SC की बात करें तो SC यहाँ पे 60 से 63 जा सकती है और ST की बात करें तो ये 64 से 65 जा सकती है। यही कटअप जो है कि वह निर्धारण किया गया है और यही कटअप आपकी आएगी। तो मैंने इतना समझाया आपको, आप कटअप निर्धारण इतना आ सकता है। और बहुत दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करने के बाद में ऐसा जो है कि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश किया। इसका जो है कि मैराथन जो है कि कल आएगी, कल बोर्ड पे मैं इसका जो है कि एनालाइज करूँगा
और आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा कल सुबह। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्त। थैंक यू, बाय। आप दोस्त शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बहुत अच्छा कीजिएगा। कमेंट करने से हमको ज्ञात होगा कि क्या करना है। थैंक यू दोस्त।